सुस्मिता को देखने में इतनी सुंदर थी कि पहली ही नज़र में मैं उसके प्यार में पागल हो गया। मैंने अपने माता पिता से सुस्मिता को शादी के लिए उसके घर में प्रस्ताव भिजवाया। देख रेख होने के बाद सुस्मिता के माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। सुस्मिता के माता पिता ने शादी में ज्यादा देरी नहीं की, लेकिन शादी को लेकर सुस्मिता की कुछ शर्तें थीं। उसकी पहली शर्त थी कि शादी का पूरा कार्यक्रम शाम 4 बजे तक खत्म होना चाहिए। मैं सुस्मिता के प्यार में इतना पागल था कि बाकी शर्तों के बारे में जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन बार बार कहा जा रहा था कि शादी से पहले उसकी सारी शर्तें जानना ज़रूरी है। फिर भी मैं सुस्मिता से शादी करने की जल्दी में इतना डूबा हुआ था कि उसकी शर्तों को गंभीरता से नहीं लिया। सुस्मिता से शादी होने वाली है, यही सोचकर मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि जिसे मैं प्यार करता हूँ उसी से शादी करने जा रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि सुस्मिता से शादी करके मैं कभी पछतावा नहीं करूँगा। फरवरी महीने के पहले शुक्रवार को हमारी शादी की तारीख तय हुई। सुस्मिता को पाने का जुनून ही कुछ अलग था, इसलिए आने वाले दिनों के सपने देखते हुए ही दिन गुजरता था। शादी खत्म होने के बाद शाम 5 बजे मैं सुस्मिता को लेकर अपने घर पहुंचा। उसे देखने के लिए मैं बेहद बेचैन था। मिलते ही मैंने उससे एक महंगा तोहफा दिया। सुस्मिता ने मुझे धन्यवाद कहा और बोली, पहले मेरी शर्त सुनो। अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, लेकिन अगर तैयार नहीं हो तो मुझे अभी तुरंत तलाक दे सकते हो। सुस्मिता के मुंह से तलाक शब्द सुनते ही मेरा दिल दहल गया। मन ही मन मैंने सोचा, सुस्मिता एक लड़की होकर तलाक की बात कैसे कर सकती है। तभी सुस्मिता ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी शर्त बहुत सरल है। तुम रात में कभी मेरा चेहरा देखने की कोशिश नहीं करोगे। चाहे तुम कितनी भी इच्छा करो, मैं तुम्हें रात में अपना चेहरा नहीं। बाकी हर बात पर मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। और एक बात, रात 9 बजे कमरे की लाइट बंद हो जाएगी। मैं कमरे में ही रहूंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो या फिर बाहर घूमने जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी। सुस्मिता की बात पूरी होने पर मैंने कहा, सुस्मिता, यह कैसी अजीब शर्त है। अगर तुम मुझे इसका कारण बता दो तो मैं कभी भी रात में तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन बिना किसी कारण सुस्मिता क्यों कह रही है कि मैं रात में उसका चांद जैसा चेहरा नहीं देख सकता। मैंने रोमांटिक अंदाज में मजाक करके कहा, ताकि सुस्मिता खुश हो। लेकिन वह और भी गंभीर होकर बोली, अगर तुमने रात में मेरा चेहरा देखा तो सुबह ही मैं तुम्हें तलाक देकर मायके चली जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का साथ मिलना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। अगर तुम कहो कि रात हो या दिन, मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा तो मैं इसे मान लूंगा। शादी के पहले ही महीने में मुझे समझ आ गया कि यह शर्त मानना कितना मुश्किल है। जब भी रात में कहीं जाना होता या दोस्तों की पार्टी में जाना होता, सुस्मिता मेरे साथ नहीं जाती थी। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, रवि की बीवी रात में बाहर नहीं निकलती। कुछ लोग इसे सुस्मिता की शालीनता समझते थे, तो कई लोग तो अजीब अजीब टिप्पणियां करने लगे। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। उधर 1 महीने बाद सुस्मिता ने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब निकालकर बाहर फेंक दिया। मैंने पूछा, सुस्मिता, यह क्या किया तुमने। वह बोली, मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम गलती से भी रात में लाइट जलाकर मेरा चेहरा न देख सको। सुस्मिता की यह बात सुनकर मेरे मन में शक होने लगा कि उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो वह मुझे दिखाना नहीं चाहती। लेकिन हमारे बीच जो शर्त थी, मैं उसी पर कायम रहा। इसी बात से सुस्मिता बहुत बेचैन दिखाई देने लगी। वह बार बार अपना चेहरा हाथ से ढककर बाहर जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सुस्मिता की निराशा का कारण क्या है। क्या वह किसी का इंतजार कर रही है। उसकी नज़र हमेशा मोबाइल पर रहती और किसी कॉल आते ही वह किसी से धीमी आवाज़ में बात करने लगती। मेरे मन में कभी कोई शक नहीं था, इसलिए मैंने कभी उसकी बातें सुनने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन एक दिन सुस्मिता के बात करने के बाद मैंने उसका फ़ोन चेक किया। वहाँ माँ बाप के नाम से सेव किए गए नंबर किसी और के थे। आखिरी बार जब वह फ़ोन पर बात कर रही थी तब मुझे पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। तभी मुझे समझ आया कि सुस्मिता किसी पराये पुरुष से बात करती है। उस दिन के बाद मेरी सारी खुशी और शांति खत्म हो गई। पत्नी तो सुंदर है, लेकिन उसका मन सुंदर नहीं। मैंने मन ही मन सोच लिया कि सुस्मिता से बात किए बिना ही इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द ही रात में सुस्मिता का चेहरा देखूंगा,
ताकि समझ सको असल में मामला क्या है। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। आज फिर सुस्मिता बहुत बेचैन लग रही थी। मुझे आते देखकर वह बोली, तुम इस समय? तुम तो हमेशा रात 8 बजे आते हो, आज इतना जल्दी क्यों आ गए? उसके चेहरे पर निराशा देखकर मैं गुस्से में कह बैठा, क्या मैं घर पर न रहूं तो तुम ऐसा क्या करती हो कि मेरे जल्दी आने से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? वह घबराकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुस्मिता किसी तरह बात संभालने की कोशिश कर रही थी और ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं शक भरी नजरों से सुस्मिता की ओर देखने लगा। सुस्मिता के चेहरे का रंग जैसे अचानक नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोलते ही देखा कि सामने एक आदमी पुलिस की वर्दी में खड़ा है। इस समय मेरे सामने कोई और होता तो पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को देखते ही मेरा सारा गुस्सा पानी की तरह गायब हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम मेरा दोस्त है। हम दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और पहले अक्सर बात भी करते थे। लेकिन काफ़ी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। लगभग 2 साल हो गए थे हम दोनों की भेंट हुए। मुझे पता था कि वह हमारे इलाके का इंस्पेक्टर है, लेकिन काम के दबाव के कारण मैं उससे मिल नहीं पाया था। अचानक मैं इंस्पेक्टर विक्रम को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने मुझे हैरान होने का मौका दिए बिना मेरा गला पकड़ लिया और बोला, इतने दिन कहाँ थे? कोई डांट डपाट नहीं होगी। जब भी हम दोनों मिलते ऐसे ही करता। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले गया, लेकिन हैरान होकर सोचा, विक्रम कभी मेरे घर कैसे आया? तो उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बातों बातों में मैंने विक्रम से यह पूछा, तो उसने कहा, दोस्त, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम पुलिस वाले इलाके के हर इंसान को जानते हैं। लेकिन विक्रम की बात सुनकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने सुस्मिता को देखा था कि वह विक्रम का इंतजार कर रही थी। तब मुझे समझ में आ गया कि जिस तरह से सुस्मिता बेचैन हो रही है, वह जरूर किसी का इंतजार कर रही है। संयोग से वह व्यक्ति इंस्पेक्टर विक्रम ही था। मुझे देखते ही उसने एक बहाना बना लिया। अब मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि विक्रम और सुस्मिता के बीच वास्तव में क्या चल रहा है। मैंने सुस्मिता और विक्रम के बारे में समझ लिया, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, यह सुस्मिता को नहीं पता चला। एक दिन मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर सुस्मिता मेरे साथ धोखा कर सकती है, तो मैं भी उसके साथ ऐसा कुछ करूँगा जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पहले सब कुछ अच्छे से जान लेना चाहता था। उस दिन रात को मैंने सुस्मिता का चेहरा देखने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सुस्मिता रात में अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाती है। मैंने सोचा था कि मैं विक्रम और उसके बारे में सब देख लूँगा, लेकिन पहले मुझे उसका असली चेहरा उजागर करना था। मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। जब सुस्मिता मेरे पास आई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। फिर मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसके चेहरे पर रोशनी डाल दी। उसी पल मेरे मुंह से चीख निकलनी चाहती थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सुस्मिता, तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती हो? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई? मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था और तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने घृणा भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था। मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, भगवान की कसम, मेरी बात सुनो। तुम्हारे मन में मेरे बारे में जितने भी शक है, मैं सब दूर कर दूंगी। विक्रम तुम्हारा दोस्त है, यह मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें सब सच बताने आई हूँ, तुम बस बैठ जाओ। सुस्मिता मेरे पैरों पर गिरकर रो रही थी। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। बोलो सुस्मिता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा विक्रम के साथ क्या रिश्ता है? मैं बहुत शांत होकर उससे यह बातें पूछ रहा था, क्योंकि मैंने मन में ठान लिया था अगर सुस्मिता ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी दूसरी शादी करूंगा, उससे ऐसा दर्द दूंगा कि वह जिंदगी भर भूल न पाए। तभी सुस्मिता ने जो बात मुझे सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल कांप उठा। उसने कहा, तुम तो जानते हो कि हमारा परिवार कितना मॉडर्न है। जब से मैं समझने लगी हूँ, तब से मेरे माता पिता मुझे कभी अपने पास बाहर नहीं बुलाते। वे मुझे नौकर कौ के भरोसे छोड़कर अपने काम में चले जाते। जब मैं अपनी माँ से बात करने जाती, तो वे मुझे पैसे थमा देते या शॉपिंग पर ले जाती। मुझे उनकी सच्ची प्रेम की जरूरत थी। मैं उनके प्यार की भूखी थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। पैसों ने मेरे जीवन में निराशा पैदा की। पहले तो मैं नौकर कौ से दोस्ती करती थी,
लेकिन बाद में जब मुझे समझ आया कि वे सिर्फ मेरे पैसों की कद्र करते हैं और मेरी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं देते, तो मैंने नौकर को से बात करना बंद कर दिया। मैं पूरी तरह निराश हो गया। मेरी माँ मुझे कभी अपने ऑफिस जाने नहीं देती थी। वह हमेशा कहती थी कि मैं उनके ऑफिस आने से पहले उन्हें बता दूं, क्योंकि उनके पास हजारों काम होते हैं और वह ऑफिस में मेरे साथ बात नहीं कर सकती। पिता भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। मेरा मन हमेशा बहुत उदास रहता था। एक दिन अचानक मैं माँ के ऑफिस गया। जैसे ही मैं ऑफिस में प्रवेश किया, अंदर का दृश्य देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। माँ की इतनी निडरता ने मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मैं उन सभी लोगों से घृणा करने लगा जो दूसरों को ज्ञान देने का ढोंग करते हैं, लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका चरित्र कितना खराब है। माँ के प्रति मेरी घृणा ने मेरा व्यक्तित्व बदल दिया। मैं नाइट क्लब में जाना शुरू कर दिया। मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि सभी लोग मेरी ओर आकर्षित होने लगे और मेरे पास आना चाहते थे। मुझे इसमें खुश नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति मिलती थी। मैं अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, भले ही मैं अपने ही नुकसान में पड़ रहा था। मैं देर रात तक बाहर रहती। लड़की क्या कर रही है, माँ पिता कभी पूछते या देखते भी नहीं। एक रात में इतना नशे में हो गई कि इस हालत में लड़कियां अपनी इज्जत खो देती है, लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा दिल कांप उठा। बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं एक सुनसान कमरे में लेटी थी। कमरे की स्थिति देखकर अंदाजा लगा कि यह किसी धार्मिक और साधारण परिवार का घर है। फिर जब वह लड़का मेरे सामने आया तो मेरा अनुमान सही साबित हुआ। उस युवक के कपड़े देखकर पता चल रहा था कि वह धार्मिक है। मुझे देखकर वह नीची नज़र डालते हुए बोला, कुछ कारणों से मैं रात में एक नाइट क्लब गया था। वहाँ मैंने आपको बेहोशी की हालत में देखा और अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक हैं। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उस लड़के पर मुझे गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आ रही थी। उस दिन उसने मुझे अपने घर रखने की कोशिश की। उस पर मेरी इतनी घृणा थी कि मैं उसे धन्यवाद तक नहीं दे सकी। शायद उसके चेहरे की वजह से ही मैं हमेशा अपनी माँ से घृणा करती थी, और वही घृणा मैं उस लड़के के लिए भी महसूस करने लगी। लेकिन वह लड़का मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार मेरे पीछे पीछे घूमता रहता। एक दिन उसने मुझे कहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो। जब मेरी सहेलियों ने यह बात सुनी तो वे बोली, वह तो हमेशा तुम्हें फॉलो करता रहता है, और देखो, उसे देखकर कुछ अजीब सा लगता है। सहेलियों की बात सुनकर मैंने सोचा कि उससे एक सबक सिखाना चाहिए। उस लड़के का नाम रिंकू था। एक दिन जब वह मुझसे बात करने आया तो मैंने कहा, 3 दिन बाद शाम को पार्क के सामने आना। अगर तुम मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित कर पाओ तो शायद बात बन सकती है। मेरी बात सुनकर वह लड़का खुश हो गया। अगले रात जब मैं नाइट क्लब से बाहर निकल रही थी, वह मेरे सामने आ गया। मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि एक लड़का रोज मुझे तंग करता है। उस समय मैंने पुलिस को फ़ोन किया और 2 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने उस लड़के को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। मेरी सारी सहेलियां भी वहां पहुंचने लगी। मुझे सोचना भी नहीं था कि वह इतना बेवकूफ़ है, लेकिन थाने पहुंचने पर ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि पुलिस ने उसे मार पीट कर इतनी बुरी हालत कर दी। उसका मुंह से खून बह रहा था, आंखों के पास भी चोट के निशान थे और आंखें सूज गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। मुझे देखकर वह आसमान की ओर देखकर बोला, मैं अपना न्याय भगवान पर छोड़ चुका हूँ। भगवान कभी तुम्हें शांति न दे। उसका यह अभिशाप मेरे अंदर तक हिला देने वाला था, लेकिन मैं इसे व्यक्त नहीं कर सका। उस समय सुबह 6-7 बजे थे। मैं अपनी सहेलियों के साथ उसे देखने गया था। हमारी आदत थी कि हम पूरी रात जागते और दिन भर सोते, क्योंकि उस समय मेरे माता पिता इस विषय को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उस दिन जब मैं शाम को नींद से उठा तो मेरा चेहरा जलने लगा। मैंने सोचा कि शायद यह गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन यह जलन लगातार बढ़ती रही। रात के 8 बजे जब मैं आईने में अपने चेहरे की तरफ देखा तो पूरे चेहरे पर फफोले देखकर मेरी आवाज़ निकल गई। अपना चेहरा देखकर मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए। मैंने सोचा कि डॉक्टर से दवाई लेकर इस परेशानी से जल्द छुटकारा पाना चाहिए।
डॉक्टर ने मुझे थोड़ी दवाई दी, उसे लगाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। सुबह जब मैं नींद से उठी तो देखा कि सब ठीक हो गया है। मैंने भगवान का धन्यवाद दिया। लेकिन अगले रात वही घटना फिर से हुई। मेरे चेहरे पर फिर से फफोले दिखाई दिए। इसे देखकर मेरे सीने में दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई और झगड़ा किया कि उनकी दी हुई दवाई का कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। बाद में समझ में आया कि यह बीमारी इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस समस्या का अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस लड़के का श्राप मेरे ऊपर लगा है, ईश्वर जाने वह अब कहाँ है। मैं उससे मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुस्मिता की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सुस्मिता ऐसी लड़की हो सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके चेहरे को देखकर वह बिल्कुल मासूम लगती थी। तब उसकी उम्र करीब 20-22 साल रही होगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि उम्र का मासूमियत से कोई संबंध नहीं होता। अपनी पत्नी के मुंह से उसकी अपनी कहानी सुनकर मेरा दिल टूट गया। विक्रम की बात कहते हुए वह मुझे बताती है कि वह विक्रम के पास जाकर रिंकू के बारे में जानकारी लेती रही, लेकिन रिंकू अब कहाँ चला गया, कोई नहीं जानता। सुष्मिता की बात सुनकर मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन अब मैं उस पर पहले जैसा भरोसा कभी नहीं कर सकता। रात में उसका चेहरा न देख पाने पर मैं खुद को अधूरा महसूस करता। कभी कभी मुझे लगता कि फिर से शादी कर लूं, लेकिन उसके बाद सुष्मिता की स्थिति देखकर मैं सोचता कि जो होना था वह हो चुका। लेकिन अब सुष्मिता बदल चुकी है। मुझे लगता है कि उसने अपने अतीत की सजा पाली है। आप क्या सोचते हैं, क्या मैं कोई और निर्णय लूं? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।